नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप लोगों को हमारा चैनल बुद्धा बेटा लैजिंग में दिल से स्वागत है। अगर कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन एक से एक नई जानकारी मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ। जी हाँ, ठीक पहले की तरह आज का कहानी का शीर्षक है जो होता है अच्छे के लिए। आइए इस एक प्यारा सा मोटिवेशनल कहानी के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। प्राचीन भारत में एक प्रसिद्ध साधु रहते थे जिनका जीवन पूर्णतः सादगी और तपस्या से भरा हुआ था। साधु अपने शांत स्वभाव और गहन ध्यान के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों को सही मार्ग दिखाना और जीवन की सच्चाइयों को समझाना बनाया था। उनका आश्रम एक घने जंगल के बीच स्थित था, जहां वे प्रतिदिन ध्यान करते और अपने शिष्यों को शिक्षा देते। साधु के जीवन में एक विशेष घटना घटित हुई जिसने न केवल उन्हें बल्कि उनके शिष्यों को भी यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। इस कहानी का विस्तार करने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि साधु का जीवन एक गहरी सोच और संयम का उदाहरण था। उनके शिष्यों के लिए वे एक प्रेरणा थे और उनकी शिक्षाओं से गांव के लोग भी लाभान्वित होते थे। यह साधु एक धनी परिवार में पैदा हुए थे। उनका नाम राजन था और उनका जीवन प्रारंभ में भोग विलास में बीता था। राजन के पास सब कुछ था, धन, शक्ति, परिवार और समाज में प्रतिष्ठा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें एहसास हुआ कि इन सब भौतिक वस्तुओं से जीवन में सच्ची खुशी नहीं मिलती। उन्होंने महसूस किया कि संसारिक जीवन की आपाधापी में मनुष्य अपने वास्तविक उद्देश्य से दूर हो जाता है। एक दिन राजन ने निर्णय लिया कि वे संसार को त्याग कर साधु जीवन अपनाएंगे। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और एकांतवास में चले गए। वहां उन्होंने ध्यान और साधना का अभ्यास किया और आत्मज्ञान की प्राप्ति की ओर अग्रसर हुए। धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे और वे एक गुरु के रूप में प्रसिद्ध हो गए। उनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी और वे जीवन के गूढ़ रहस्य को समझने लगे। साधु का जीवन शांतिपूर्ण था, लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। एक दिन जब साधु जंगल में ध्यान कर रहे थे, तभी एक बड़ी विपत्ति ने उनका सामना किया। एक भयंकर तूफान आया जिसने उनके आश्रम और वहां की सभी संपत्तियों को नष्ट कर दिया। साधु का ध्यान टूट गया और वे चारों ओर की बर्बादी को देखकर बड़ा दुखी हो गए। शिष्यों ने इस घटना के बाद साधु से पूछा, गुरुजी, यह कैसे संभव है? हमने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी यह विपत्ति हम पर क्यों आई? यह तो अत्यंत अनुचित है। साधु स्वयं भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि उन्होंने कभी किसी का अहित नहीं किया था और सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहते थे। इसी समय गौतम बुद्ध उस क्षेत्र से गुजर रहे थे। उन्होंने साधु और उनके शिष्यों की चिंता को देखा और साधु के पास आए। बुद्ध ने साधु से कहा, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है वह अच्छे के लिए ही हुआ है। साधु, जो इस विपत्ति से दुखी थे, बुद्ध की बातों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बुद्ध से पूछा, भगवान, हमारा आश्रम नष्ट हो गया, हमारी साधना भंग हो गई, यह कैसे अच्छे के लिए हो सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जीवन में हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें किसी न किसी महत्वपूर्ण सीख के लिए होती है। जब हम विपत्तियों का सामना करते हैं तो हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि यह हमारे जीवन में एक नई दिशा या बदलाव का संकेत हो सकता है। बुद्ध ने आगे बताया, तुम्हारा आश्रम नष्ट हो गया, यह सच है, लेकिन हो सकता है कि यह तुम्हारे लिए कुछ और महान प्राप्ति का मार्ग खोलने के लिए हुआ हो। जब तक हम अपने आसपास की घटनाओं को स्वीकार नहीं करते और उन्हें एक सकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखते, तब तक हम जीवन की सच्ची राह पर आगे नहीं बढ़ सकते। बुद्ध की यह शिक्षा साधु के मन को शांत करने वाली थी। उन्होंने समझा कि जीवन में हर घटना, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें किसी न किसी अनुभव के लिए तैयार करती है। अगर वे इस विपत्ति को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे
तो वे केवल दुखी रहेंगे, लेकिन यदि इसे एक अवसर के रूप में देखेंगे तो वे इससे कुछ नया सीख सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा के बाद साधु ने अपने भीतर गहरा आत्मनिरीक्षण किया। उन्होंने सोचा, मैंने सदा सत्य और धर्म का पालन किया है, फिर भी यह विपत्ति आई। यह इस बात का संकेत है कि अभी भी मेरे भीतर कोई अज्ञानता या अहंकार शेष है। इस विपत्ति ने मुझे यह सिखाया है कि जीवन में हर स्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। साधु ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, आज हमें यह समझना होगा कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी उद्देश्य के लिए होता है। यह विपत्ति हमें यह सिखाने आई है कि हम अपने साधनों और उपलब्धियों पर गर्व न करें, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को समझे और सादगी और विनम्रता से जीवन जिए। इस घटना के कुछ समय बाद साधु और उनके शिष्यों ने मिलकर एक नए आश्रम की स्थापना की। इस बार उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे आश्रम को और अधिक स्थायी और मजबूत बनाएंगे, ताकि भविष्य में किसी भी विपत्ति का सामना आसानी से कर सके। इस बार उनके भीतर एक नया विश्वास और धैर्य था, क्योंकि उन्होंने यह समझ लिया था कि हर घटना जीवन का एक हिस्सा है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। साधु के शिष्यों ने भी इस घटना से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि जीवन में कभी कभी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यह हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। अगर हम उन्हें एक समस्या के रूप में देखते हैं तो हम दुखी होंगे, लेकिन यदि हम उन्हें एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हम उनसे कुछ नया सीख सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। गौतम बुद्ध की इस शिक्षा से साधु और उनके शिष्यों के जीवन में एक नया मोड़ ला दिया और उन्होंने यह समझ लिया। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को यह सीख मिलती है कि साधु और उनके शिष्यों के जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। उन्होंने यह समझ लिया कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। चाहे कोई भी घटना क्यों न हो, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और उससे मिलने वाली शिक्षा को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। जी हाँ मित्रों, आज का प्यारा सा मोटिवेशनल कहानी वीडियो जरूर आप लोगों को पसंद आया होगा, जैसा मेरा उम्मीद है। वैसे प्रिय दर्शक बंधु जो हमारे चैनल में आकर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं उन लोगों से अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसी प्रकार हमें प्यार देते रहें, ताकि मैं आप लोगों के लिए तरह तरह की एक से एक नई मोटिवेशनल वीडियो, कहानी वीडियो आपके सामने ला सकूं। जी हाँ, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।